नमस्कार, 7C हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हरमन बाजवा। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। ब्रह्म कुमारी समाज की तरफ से आयोजित अखिल भारतीय मीडिया सेमिनार में मुख्यमंत्री धूमल ने की शिरकत। समाज निर्माण में मीडिया के अहम किरदार को भी खूब सराहा। ज्वालामुखी विधानसभा सीट बनी 2 कैबिनेट मंत्रियों के साख का सवाल। रविंद्र रवि और रमेश धवाला एक ही सीट से लड़ना चाहते हैं चुनाव। दोनों में से एक को चुनना साबित हो सकता है पार्टी के लिए टेढ़ी। बरोटीवाला में हमलावरों ने तेजधार हथियार से किया एक छात्र पर जानलेवा हमला। गंभीर हालत को देख छात्र चंडीगढ़ के पीजीआई में भर्ती। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर किया गिरफ्तार। और अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल का हुआ राजधानी शिमला में रंगारंग आगाज। वहीं चंबा का मिंजर मेला भी 29 जुलाई से 5 अगस्त के बीच होगा आयोजित। मेला कमेटी व प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था व तैयारियों को लेकर की बैठक। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि समाज में नैतिक मूल्यों को स्थापित करने में मीडिया अहम भूमिका निभा सकता है। शिमला में ब्रह्म कुमारी समाज की तरफ से आयोजित अखिल भारतीय मीडिया सेमिनार के मौके पर धूमल ने कहा कि पत्रकारिता में राष्ट्रवादिता, धर्मनिरपेक्षता व नैतिकता जैसे गुणों का होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के साथ साथ उसका समाज निर्माण में एक अहम योगदान है। शिमला में ब्रह्म कुमारी समाज द्वारा अखिल भारतीय मीडिया सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में प्रदेश के अलावा देश के विभिन्न हिस्सों से आए मीडिया से जुड़े लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि समाज में नैतिक मूल्यों को स्थापित करने में मीडिया अहम योगदान दे सकता है। उन्होंने पत्रकारिता में नैतिक मूल्यों को अपनाने पर बल देते हुए कहा कि मीडिया की समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज का युग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, सूचना प्रौद्योगिकी का युग है और इस युग में मीडिया का बहुत महत्व भी है। आपका भी एक बेहतरीन काम कर रहा है, इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद भी, बधाई भी। आज समाज में है क्या? क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का अभाव एक संकट है। हम लोग जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, हमारी विश्वसनीयता पर तो लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते ही थे। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। विधानसभा चुनाव क्षेत्र को लेकर कांगड़ा के 2 काबीना मंत्रियों में ठन गई है। ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र को लेकर आईपीएच मंत्री रविंद्र रवि और खाद्य आपूर्ति मंत्री रमेश धवाला अब आमने सामने आ गए हैं। रविंद्र रवि जहां आगामी विधानसभा चुनाव ज्वालामुखी से लड़ना चाह रहे हैं, वहीं रमेश धवाला अपने इस क्षेत्र को किसी भी सूरत में छोड़ने को तैयार नहीं। ऐसी स्थिति में ज्वालामुखी क्षेत्र से प्रत्याशी का नाम फाइनल करना पार्टी के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। रमेश धवाला शांता कुमार के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। वहीं 1998 में भाजपा व हिवंका गठबंधन सरकार बनाने में उनकी अहम भूमिका रही है। धवाला ज्वालामुखी क्षेत्र से चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन अब इस क्षेत्र से आईपीएच मंत्री रविंद्र रवि को और धवाला को देहरा क्षेत्र से चुनाव लड़ाने की बात कही जा रही है। यह बात रमेश धवाला के गले से नहीं उतर रही है। उनका कहना है कि चुनाव के ऐन वक्त पर उनको देहरा भेजा जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे ज्वालामुखी से पिछले 3 विधानसभा चुनाव लगातार जीतते आए हैं। ऐसे में इसी क्षेत्र से चुनाव लड़ना उनका हक बनता है और उनके समर्थक भी यही चाहते हैं। ये तो फैसला हाईकमांड ने करना है और हमारे कार्यकर्ताओं ने करना है। तो मैंने तो ये ठीक है कि हमें बुलाया था, संगठन के महामंत्री जी ने बुलाया था, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी ने, और मैंने 2 टुक बात जो है वो कही है कि मेरी ज्वालामुखी जो है वो जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, और मैंने ज्वालामुखी के विकास के लिए दिन रात मेहनत करके आज ये हिमाचल प्रदेश की उन गिनी चुनी कंस्टिट्यूंसियों में है जहां मूलभूत समस्याओं का समाधान जो है वो हमने किया। उधर परिसीमन लागू करने के बाद रविंद्र रवि के थुरल क्षेत्र की कुछ पंचायतें ज्वालामुखी क्षेत्र में और बाकी पंचायतें नए बने जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में रह गई हैं और यह क्षेत्र इस बार आरक्षित हो गया है। ऐसे में रविंद्र रवि को अब नई जमीन तलाशनी पड़ रही है। मुख्यमंत्री के करीबी समझे जाने वाले आईपीएच मंत्री रविंद्र रवि की नजरें ज्वालामुखी क्षेत्र पर टिकी हुई हैं। हालांकि उनका यह भी कहना है कि पार्टी हाईकमान का जो आदेश होगा वे उसके मुताबिक ही चुनाव लड़ेंगे। देहरा से गुलशन धनोआ, 7C हिमाचल आजकल।
प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी है। सभी दल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बैठकें व जनसभाएं आयोजित करने में लगे हुए हैं। महिला कांग्रेस भी इन चुनावों को लेकर सक्रिय हो गई है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष मनभरी देवी इन दिनों प्रदेश दौरे पर है और अपने दौरे के दौरान वे नाहन पहुंची। उन्होंने यहां कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। नाहन में आयोजित बैठक के दौरान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष मनभरी देवी ने जहां अपने कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार रहने को कहा, वहीं उन्होंने भाजपा पर भी हमले बोले। उन्होंने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार की भ्रष्ट नीतियों के चलते प्रदेश की जनता तंग आ चुकी है। प्रदेश के लोगों ने सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि महिला कांग्रेस प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों को आम आदमी तक पहुंचाएगी। आज मैंने जिला महिला कांग्रेस सिरमौर की मीटिंग यहाँ रखी हुई है ताकि महिलाओं को आगामी चुनाव के लिए तैयार किया जाए और उन्हें मजबूत किया जाए, उन्हें सुदृढ़ किया जाए आगामी चुनाव के लिए। और जिला सिरमौर की डिस्ट्रिक्ट कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है, ब्लॉक के गठन भी कर दिए गए हैं और अब आगामी बूथ स्तर पर 10-10 महिलाओं जोड़ने का हमारा जो कार्यक्रम है वो चला हुआ है, वो भी पूरा हो जाएगा और महिलाओं को और मजबूती दे करके आगामी चुनाव के लिए हम तैयार करेंगे ताकि ये भ्रष्ट सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश में बैठी है इसको उखाड़ फेंका जाए और सेंटर कांग्रेस सरकार की, यूपीए सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन्हें भी घर घर तक पहुंचाया जाएगा और आगामी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का तंबू जो है उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। बैठक में सिरमौर जिला की 5 विधानसभा क्षेत्रों की महिला कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। नाहन से सतीश शर्मा, 7C हिमाचल आजकल। सांसद अनुराग ठाकुर ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उसे महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराया। ऊना के हरौली विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों के कारण महंगाई तेजी से बढ़ रही है। इससे आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने कई उद्घाटन व शिलान्यास भी किए। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश में व्याप्त महंगाई से आम आदमी त्रस्त है। उन्होंने कहा कि केंद्र के अलावा जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं वहां महंगाई अधिक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की धूमल सरकार ने महंगाई से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार करोड़ों रुपए की सब्सिडी देकर लोगों को सस्ता राशन उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने कई जन कल्याणकारी कदम भी उठाए हैं। यही वजह है कि प्रदेश सरकार को अपने इस कार्यकाल में दर्जनों अवार्ड मिले हैं। एक साल के अंदर जो 14 महीने का टाइम लगे तो 15 बारी पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। 7.5 रुपए पेट्रोल हाल ही में बढ़ा है। क्या इसलिए आपने कांग्रेस की सरकार बनाई थी? अगर आम आदमी का चेहरा मुरझाया है, आम आदमी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, तो उसके पीछे कारण है कि कांग्रेस ने देश को लूटा है, आपको महंगाई से मारा है। वहीं पर मेरी सरकार ने, आपकी धूमल जी की सरकार ने सत्ता में आकर हर परिवार को हर महीने डिपुओं पर सस्ता राशन दिया और महंगाई से निजात दिलाई। 160 करोड़ रुपए खर्च करके हर महीने हर परिवार को सस्ता राशन मेरी सरकार ने, आपकी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। प्रदेश सरकार के नेतागण अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों का गुणगान करते नहीं थक रहे हैं और विधानसभा चुनाव से पहले जनता को मोहित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ऊना से राजीव भनोट, 7C हिमाचल आजकल। हिमाचल गौरव मंच आने वाले विधानसभा चुनाव में करीब 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगा। बैजनाथ में मंच के संयोजक व बीजेपी के पूर्व विधायक दुलो राम ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मंच ने अपना सदस्यता अभियान छेड़ दिया है और जून महीने के अंत तक प्रदेश में करीब 50,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हिमाचल गौरव मंच आगामी विधानसभा चुनाव में करीब 1 दर्जन से अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा। मंच के संयोजक व भाजपा के पूर्व विधायक दुलोराम ने बैजनाथ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए मंच ने अपना सदस्यता अभियान छेड़ दिया है और जून माह के अंत तक प्रदेश में करीब 50,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि मंच में युवाओं को तरजीह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियां हिमाचल के हितों को बेच रही हैं। हिमाचल गौरव मंच की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि दोनों राजनीतिक पार्टियां भाजपा और कांग्रेस मिलकर के इस प्रदेश को लूट रहे हैं। उस लूट में हमारे यहाँ अधिकारी
अधिकारी और कुछ व्यापारी जो बाहर से आए वो भागीदार हैं। इस दौरान कांगड़ा और चंबा जिला में भारतीय जनता पार्टी की हमने एक हिमाचल गौरव मंच की हमने एक कमेटी गठित की है, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ लोहा लेने के लिए ऐसे नए चुनाव क्षेत्र जो हैं उनमें नए उम्मीदवार खड़े करेगी और उसमें पढ़े लिखे नौजवानों को हिमाचल गौरव मंच प्राथमिकता देगा। विधानसभा चुनाव की आहट होते ही प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं और प्रदेश के कई छोटे दल भी इन चुनावों में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए तत्पर नजर आ रहे हैं। बैजनाथ से कमल गुप्ता, 7C हिमाचल आजकल। समाज सेवी अन्ना हजारे और योग गुरु बाबा रामदेव के दिल्ली में भ्रष्टाचार व काले धन के मुद्दे पर आयोजित अनशन को प्रदेश की जनता ने भी समर्थन दिया। प्रदेश में विभिन्न जिला मुख्यालयों पर लोगों ने अनशन किया और केंद्र सरकार से विदेश में रखे काले धन को वापस लाने की मांग की। शिमला में भारत स्वाभिमान एवं युवा भारत संगठन के कार्यकर्ताओं ने जिलाधीश कार्यालय के बाहर अनशन किया। इस मौके पर भारत स्वाभिमान एवं युवा भारत संगठन के प्रांत प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार विदेशी बैंकों में रखे काले धन को वापस लाने और देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए। हमारी काला धन भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है कि जो 400 लाख करोड़ रुपया भारत के अंदर या बाहर जमा है उसको कैसे देश में वापस लाना है और भ्रष्टाचार करके कैसे देश की हालत बेहाल हो रखी है। 80 करोड़ से अधिक हमारी देश की जनता भूखों मरने पे बैठी है, तो उन सब का समाधान क्या है? उसके लिए जैसे आदरणीय अन्ना हजारे साहब ने जन लोकपाल बिल के लिए आंदोलन किया था, वो भी भ्रष्टाचार मिटाने के लिए एक हमारा विकल्प है। जिला मुख्यालय नाहन में भी लोगों ने अनशन में हिस्सा लिया। इस मौके पर पंतजलि योगपीठ के जिला प्रभारी उपेंद्र शर्मा ने कहा कि योग गुरु बाबा रामदेव ने काले धन व भ्रष्टाचार के खिलाफ जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ा है, लोग उसका पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। पतंजलि योगपीठ के पांचों संगठन एवं अन्ना हजारे साहब के समर्थक सभी आज जिला मुख्यालय में भ्रष्टाचार, काले धन और व्यवस्था परिवर्तन के लिए उनके पूजनीय स्वामी रामदेव जी के आह्वान पर हम आज एकत्रित हुए हैं। वहीं जिला चंबा में भाजपा के निलंबित सांसद राजन सुशांत ने भी भ्रष्टाचार व काले धन के मुद्दे को लेकर रामदेव व अन्ना समर्थकों को अपना समर्थन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल वक्त चला एक ब्रेक का, आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ। To build a tree from a single seed whose leaves reach out to the entire sky. To build a future from a single mind which reaches out to the entire world. At Indus International University. Programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA, MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University. Creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बद्दी के बरोटीवाला में कुछ लोगों ने एक स्कूली छात्र पर तेजधार हथियार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस मुताबिक छात्र पर झाड़ माजरी बस स्टैंड पर हमला किया गया। हमले के बाद जख्मी छात्र को पहले स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी हमलावरों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।
बद्दी के बरोटीवाला में कुछ लोगों ने एक स्कूली छात्र पर तेज धार हथियारों से हमला कर उसे घायल कर दिया। युवक बरोटीवाला स्कूल का छात्र बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक छात्र पर झाड़माजरी बस स्टैंड पर हमला किया गया। हमले में जख्मी छात्र को तत्काल स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कुछ लड़के आए जिनके हाथों में कुछ हथियार भी थे। उन्होंने यहाँ पे एक स्कूली छात्र स्कूल जाने के लिए खड़ा था, उसके ऊपर आते ही प्रहार कर दिए। उसके सिर पे भी चाकू से वार किया और टांगों पे पीठ पे वार किया उस लड़के के, उसको घायल कर दिया। और फिर उसके बाद यहाँ पे दुकानदारों ने और सभी लोग थे यहाँ पे दुकानों वाले, इन्होंने इकट्ठे होकर उनको पकड़ के पुलिस के हवाले किया। पुलिस उपाधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि हमले में संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमलावरों की पहचान हरियाणा के जींद जिले के सिंहपुरा निवासियों के रूप में की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बद्दी से आदित्य चड्ढा। कल सुबह पुलिस स्टेशन बरोटीवाला में तकरीबन 8 बजे इन्फॉर्मेशन आई कि झाड़माजरी के पास मारपीट हुई है 2 गुटों के बीच में। तो जब वेरीफाई किया गया उस मामले को, तो पाया गया कि एक व्यक्ति जिसका नाम तरसेम है, उसके ऊपर 3 व्यक्तियों ने हथियारों से लैस होकर हमला किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए अटेम्प्ट टू मर्डर 307, 323, 34 आईपीसी सेक्शन लगाए गए और जो तीनों एक्यूज्ड हैं वो तीनों को अरेस्ट किया गया। जो विक्टिम था वो पीजीआई में अंडर ट्रीटमेंट है और उसकी कंडीशन अभी जो है स्टेबल है। तीनों जो एक्यूज अरेस्ट हैं उनको जो है जज के सामने पेश किया जाएगा पुलिस रिमांड के लिए अपील सुनकर। 7C हिमाचल आजकल। नगर परिषद हमीरपुर की तरफ से बेघर परिवारों के लिए बनाए जा रहे आवासों के लिए पात्र लोग ढूंढे नहीं मिल रहे। शहर में 152 फ्लैट परिषद तैयार किए जा रहे हैं और आवासों के आवंटन के लिए केवल वही लोग पात्र माने गए हैं जिनके पास किसी भी तरह की जमीन ना हो। नगर परिषद को अभी तक केवल 20 ही पात्र परिवार मिले हैं जिनको आवास आवंटित कर दिए गए हैं। नगर परिषद अध्यक्ष दीप कुमार का कहना है कि करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहे 152 आवासों का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन फ्लैटों के आवंटन के लिए रखी गई शर्त के चलते पात्र लोग नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगर परिषद इस शर्त में ढील देने का मामला सरकार के समक्ष उठाएगी। नगर परिषद एरिया में हथली खड़ के साथ 152 भवन जो है वो हिमुडा वाले निर्माण कर रहे हैं। ये जिनके पास जमीन नहीं है, जो लैंडलेस लोग हैं, ये उनको दिए जाएंगे। अभी तक 130 बत्ती का निर्माण हो चुका है और बाकी 20 के लिए जगह जो है वो बताई गई है, वहाँ पर भी वो 20 बनेंगे। तो पूरे 152 होने वाले लोगों को दिए जाएंगे। लेकिन अभी तक ये सरकार की नीति क्या रहेगी, किन लोगों को मिलेंगे, ये कैसे साबित करेंगे कि ये लैंडलेस है, इसके बाद ज़मीन नहीं है, इसके हमारे पास अभी तक कोई कार्यसूची या कोई पत्र हमें सरकार की तरफ से नहीं मिला है। जब ये तैयार हो जाएंगे तब हम सरकार से बात करेंगे। हमीरपुर से जसवीर कुमार, 7C हिमाचल आजकल। प्रदेश सरकार द्वारा बेनामी संपत्ति मामलों की जांच के लिए बनाए गए आयोग की रिपोर्ट पर नगर परिषद डलहौजी ने सवाल खड़े किए हैं। नगर परिषद के अध्यक्ष मनोज चड्ढा ने कहा कि इस रिपोर्ट में केवल डलहौजी को ही निशाना बनाया गया है। उन्होंने आयोग की रिपोर्ट को एक तरफ करार देते हुए कहा कि आयोग ने डलहौजी में जांच के दौरान ना तो परिषद और ना ही लोगों का पक्ष सुना। यही नहीं, आयोग ने अपनी रिपोर्ट में निजी संपत्तियों का ही जिक्र किया है, जबकि डलहौजी में कई सरकारी कार्यालय भी लीज पर है। प्रदेश सरकार द्वारा बेनामी संपत्ति मामलों की जांच के लिए बनाए गए आयोग की रिपोर्ट पर नगर परिषद डलहौजी ने सवाल खड़े किए हैं। नगर परिषद के अध्यक्ष मनोज चड्ढा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस रिपोर्ट में केवल डलहौजी को ही निशाना बनाया गया है। उन्होंने आयोग की रिपोर्ट को एक तरफा करार देते हुए कहा कि आयोग ने डलहौजी में जांच के दौरान ना तो नगर परिषद और ना ही लोगों का पक्ष सुना। यही नहीं, आयोग ने अपनी रिपोर्ट में निजी संपत्तियों का ही जिक्र किया, जबकि डलहौजी में कई सरकारी कार्यालय भी लीज पर हैं। और पिक एंड चूज़ करके जो नोटिस दिए गए हैं तकरीबन 253 के करीब, उनका आधार जो ये लीजेस बनाई गई हैं वो
हम लोगों का ये आरोप है कि उसके अंदर कमीशन ने अनदेखी की है और ऐसा लगता है कि किसी दबाव के अंदर आकर के उन्होंने ये नोटिस जो है एक वर्ग को दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के केसेस डलहौजी में अन्यथा सब जगह शहरों में हैं, सिर्फ डलहौजी में ही ये नोटिस क्यों दिए गए? जो करोड़ों रुपया सरकार इस कमीशन पर वेस्ट कर रही है, उसका एंड में किसी भी कोर्ट में कोई भी स्टैंडिंग नहीं होगी। डलहौजी से बॉबी सिंह, 7C हिमाचल आजकल। राजधानी में पानी का संकट गहरा गया है। गर्मी बढ़ने से शिमला शहर में पानी की आपूर्ति करने वाले जल स्रोतों में पानी का स्तर गिर गया है। इस शहर में पानी की आपूर्ति पर खासा असर पड़ा है। हालत यह है कि शहर के कई हिस्सों में तीसरे दिन भी पानी नसीब नहीं हो रहा। वहीं प्रशासन की तरफ से पानी की समस्या से निपटने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। पर्यटन सीजन चरम होने के कारण राजधानी में इन दिनों पानी की मांग और भी बढ़ गई है, लेकिन गर्मी बढ़ने से जल स्रोतों में पानी का स्तर गिरता जा रहा है। इससे शहर में पानी की किल्लत बढ़ गई है। ऐसे में स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की माने तो उन्हें कई दिनों तक पानी नहीं मिल पाता है। पानी आता तो है, कभी कभी कम आ जाते, जैसे आता नहीं है, फिर जाते हैं, 2 दिन तक भी पानी से भी गए, कई बार आता है। और सबसे समस्या गंदा पानी की है। जो गंदा पानी बहुत है, इसकी समस्या सबसे ज्यादा है। गंदा जो गंदा है ना, इसका ज्यादा वो है, साफ हो जाए पानी तो फिल्टर से निकालते हैं पानी। सबके आ रहा हो ना, हम तो बाल्टी में रोड में करते हैं ना, इनको गीजर वालों को तो पता नहीं लगता। अच्छा हाँ, तो जैसे आप बर्तन में बाल्टी में खोल के जैसे होता गंदी जगह में कहीं पाइप भी मिली हुई है, ऐसा गंदा पानी आता है। वहीं कई लोगों का यह भी कहना है कि उनको जो थोड़ा बहुत पानी आ रहा है वो पीने के योग्य भी नहीं है। पानी तो आता है पर कम आता है, बीच बीच में कभी नहीं भी आता। जिस दिन आता है थोड़ा कभी आ भी जाता है, कभी 3 रोज बाद, 4 रोज बाद, 5 दिन बाद आता है। ऐसे पानी आता है, बस घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे बस चला जाता है। यहाँ प्यासे मर रहे हैं लोग। गर्मी बढ़ने से पानी की इस किल्लत को दूर करने के लिए प्रशासन को टैंकरों की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि स्थानीय लोगों व पर्यटकों को पानी की किल्लत का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर मनाए जाने वाले 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल का आगाज शनिवार को मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने दीप प्रज्वलित कर किया। शिमला की पहचान बन चुका ये फेस्टिवल 6 जून तक चलेगा। फेस्टिवल की पहली शाम युवा कलाकार मोहम्मद इरफान के नाम रही। इसके अलावा हिमाचल के स्थानीय कलाकारों, स्कूली बच्चों और हास्य कलाकारों ने भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा। इस कार्यक्रम में जहां स्थानीय लोक गायकों व लोक नर्तक दलों ने अपनी प्रस्तुति से लोगों का मन मोहा, तो वहीं इरफान ने कई प्रसिद्ध गीत पेश कर उपस्थित जनसमूह का खूब मनोरंजन किया। प्रशासन ने रात्रि कार्यक्रमों के अलावा दिन में भी लोगों के मनोरंजन के लिए विशेष कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें 2 से 6 जून तक हिमाचली फूड फेस्टिवल व फ्लावर शो, 3 जून को डॉग शो व 4 जून को बेबी शो का आयोजन किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर यहां आने वाले सैलानियों व स्थानीय लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। इस कार्य में पुलिस के करीब 300 जवान तैनात किए गए हैं, जो वर्दी के साथ ही सिविल में भी कई स्थानों पर तैनात हैं। एएसपी शिमला रमेश पठानिया ने कहा कि संदिग्धों पर नजर रखने के लिए नाइट विजन कैमरे भी लगाए गए हैं। इंतजाम किए गए हैं, इसमें करीब 250 से 300 पुलिस कर्मचारी जो है वो तैनात किए गए हैं। और जहाँ ये समर फेस्टिवल आयोजित किया जाना है, इसको 4 सेक्टर्स में बांटा गया है और हर एक सेक्टर का जो इंचार्ज है वो गेस्टेड ऑफिसर तैनात किया गया है। और डॉग स्क्वाड और घुड़सवार भी इसमें तैनात किए गए हैं। और नाइट विजन डिवाइस के साथ हाई रेजिंग पॉइंट पे हमने कांस्टेबल्स नियुक्त किए हैं, ताकि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर नजर रखी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। 29 जुलाई से 5 अगस्त तक आयोजित किए जाने वाले चंबा के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले के लिए जिला प्रशासन ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है। मेले के सफल आयोजन के लिए मेला कमेटी की एक बैठक चंबा में आयोजित की गई। कमेटी ने मेले के दौरान यातायात व्यवस्था व सुरक्षा के इंतजामों सहित कई पहलुओं पर विचार किया। इस मौके पर जिलाधीश डॉक्टर सुनील चौधरी ने कहा कि मेले के लिए प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे।
29 जुलाई से 5 अगस्त तक आयोजित किए जाने वाले चंबा के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले के लिए जिला प्रशासन ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। मेले के सफल आयोजन के लिए मेला कमेटी की एक बैठक चंबा में आयोजित की गई। कमेटी ने मेले के दौरान यातायात व्यवस्था व सुरक्षा के इंतजामों सहित कई पहलुओं पर विचार विमर्श किया। इस अवसर पर चंबा के जिलाधीश डॉक्टर सुनील चौधरी ने कहा कि मेले के लिए प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वाहनों के लिए पार्किंग की विशेष व्यवस्था के साथ साथ सफाई व्यवस्था बनाए रखने व सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम प्रशासन द्वारा किए जाएंगे। इस बैठक में जो निर्णय लिए गए वो है कि मेला जो है इस वर्ष 29 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक होगा और इसमें जो मेन जो मुद्दे थे जिनके ऊपर चर्चा हुई वो थी कानून व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और खासकर ट्रैफिक की व्यवस्था। और इस मेले में हम पिछले सालों की भांति कार्य करेंगे और हो सकेगा तो उससे अच्छी व्यवस्था करने का प्रयत्न करेंगे। ट्रैफिक व्यवस्था से हम अल्टरनेट जो है ट्रैफिक पॉइंट्स बनाएंगे, सड़क के किनारे लाइंस लगाएंगे, जहां सड़क चौड़ी है वहां पे गाड़ियां खड़ी करने का प्रावधान किया जाएगा। चंबा से हेम सिंह ठाकुर, 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। ब्रह्मकुमारी समाज की तरफ से आयोजित अखिल भारतीय मीडिया सेमिनार में मुख्यमंत्री धूमल ने की शिरकत। समाज निर्माण में मीडिया के अहम किरदार को भी खूब सराहा। ज्वालामुखी विधानसभा सीट बनी 2 कैबिनेट मंत्रियों के साख का सवाल। रविंद्र रवि और रमेश धवाला एक ही सीट से लड़ना चाहते हैं चुनाव। दोनों में से एक को चुनना साबित हो सकता है पार्टी के लिए टेढ़ी। बरोटीवाला में हमलावरों ने तेजधार हथियार से किया एक छात्र पर जानलेवा हमला। गंभीर हालत को देख छात्र चंडीगढ़ के पीजीआई में भर्ती। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर किया गिरफ्तार। और अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल का हुआ राजधानी शिमला में रंगारंग आगाज। वहीं चंबा का मिंजर मेला भी 29 जुलाई से 5 अगस्त के बीच होगा आयोजित। मेला कमेटी व प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था व तैयारियों को लेकर की बैठक। 7C हिमाचल आजकल में फिलहाल इतना ही। ताजा 3 खबरों के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। फिलहाल मुझे रुवन बाजवा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalastkal@gmail.com।